सो लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द स्पीड, और उसके ऊपर हमने कैलकुलेशंस की थी कि एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। नाउ आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? देखिए, आपने जनरली आप पढ़ते हैं कि आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसकी पिकअप इतनी है जी, इस गाड़ी की पिकअप इतनी है। वो जो पिकअप क्या बताता है कि पिकअप बताता है कि जो व्हीकल है कितने टाइम में कितनी स्पीड गेन कर लेगा या कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। दैट मीन्स जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन, और हम इसको नॉर्मल वर्ड्स में हम बात करते हैं दैट इज द पिकअप ऑफ द व्हीकल, राइट। सो जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन की थी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी ढंग से हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, 15 मिनट की बात कर लें, आधे घंटे की बात कर लें, उस टाइम इंटरवल में हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, तो हम बात करते हैं दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज द टोटल चेंज। रेशियो क्या होगी किस चीज की? दिस इज द टोटल चेंज इन द वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। और जैसे हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, so velocity is a vector quantity, so average acceleration या acceleration भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, right? So change in velocity divided by total time interval is the average acceleration, right? अगर v minus u is greater than 0, अगर v की वैल्यू v minus u is greater than 0, acceleration is positive। अगर ये वैल्यू कम होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। दूसरा हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि हमें बताता है किसी मोमेंट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है, क्या फास्ट चेंज हो रही है या स्लो चेंज हो रही है, किस दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वी से दिस इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, और वी से द एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास वेलोसिटी होगी उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा या उसकी डिफरेंशिएशन देखनी पड़ेगी, दैट विल बी द एक्सेलरेशन, राइट। नाउ सेकंड थिंग, अब हम बात करते हैं डायरेक्टली। देखिए यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट्स क्या होंगे, वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होंगे? वेलोसिटी के यूनिट्स हमारे पास मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम हमारे पास सेकंड में है, तो एसआई यूनिट्स की वैल्यू, एसआई यूनिट एक्सेलरेशन के आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सीजीएस में हम बात करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या आ जाएंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। सो दिस आर वेरी सिंपल थिंग्स, है ना। So, लेकिन these are the basic things, you have to do that basic things. Then हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल क्या है, फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टाइम। दैट मींस वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या निकाले थे हमने? सो फॉर्मूला क्या था? m0 l1 t-1। टाइम के लिए हमारे पास आ गया m0 l0 t1। सो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया? ये ऊपर चला जाएगा, t का -2 हो जाएगा, बाकी m की 0 का 0 रह गया, l1 आ गया, t-2। एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि पॉजिटिव भी है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी है। तो हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 0 और एक्सेलरेशन इज लेस देन 0। सो जब हम लेस देन 0 की बात करते हैं तब हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन का कभी ये मतलब नहीं है कि वो रिटार्डेशन हो रही है, राइट। रिटार्डेशन तभी होगी जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। ऑब्जेक्ट तभी स्लो डाउन होगा जब उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। अगर स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है, सो उसका मतलब रिटार्डेशन नहीं है।
तो कभी भी इस चीज के ऊपर कंफ्यूज नहीं होना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। सो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। सो एक्सेलरेशन की अगर हम कहें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है, दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट साइड है, और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, राइट राइट, देन वी विल से object will speed up, object will speed up, so that means it will accelerate। अगर velocity हम कहते हैं, velocity अगर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन जो ऑब्जेक्ट है राइट साइड को मूव कर रहे हैं, लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, राइट, सो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। और एक्सेलरेशन अगर हमारे पास है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स -1 मीटर पर सेकंड square है, right? So that means acceleration is directed towards the negative side। अब देखिए जब acceleration और velocity opposite direction में होगा, then it will slow down। So जब ये slow down हो रहा है तभी हम कहेंगे this is retardation, right? Second thing, अगर acceleration भी negative है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया मान लीजिए, और वेलोसिटी भी किसी टाइम पे -3 मीटर पर सेकेंड है, दैट मीन्स अब देखिए एक्सेलरेशन भी नेगेटिव साइड में जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो जब दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा, देन वी विल से दिस विल स्पीड अप। सो वेलोसिटी नेगेटिव ही होगी लेकिन वो उसका मैग्नीट्यूड है दैट विल इंक्रीज। सो यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पर यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि वो रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तभी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, चाहे इस तरह है चाहे इस तरह है, देन ऑब्जेक्ट विल स्पीड अप होगा। यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट फिर भी स्पीड अप हो रहा है, लेकिन यहाँ इस तरफ जा रहा है और यहाँ लेफ्ट साइड पर जा रहा है। सो कभी भी इस चीज के ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जब भी आई तो वो रिटार्डेशन होगा, नहीं, कभी नहीं होगा, ठीक है। वो हम सब देखेंगे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, देन हम देखेंगे, हम बात करेंगे कि वो स्लो डाउन हो रहा है या स्पीड अप हो रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि हम कैलकुलेशंस क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स टेक, राइट। सो हमारे पास क्या है, अब हम बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जी। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the x-axis, किस तरह उसकी पोजीशन किस तरह चेंज हो रही है, whose position is given by let's say क्या आ गया, x is equal to t square 3t plus 3t plus 2, right। so जब भी हम x भी ऐसा यूनिट्स में है, x is in meters, time is in seconds। now what is the acceleration of the object, right, at time t is equal to 1 second, that means हमें instantaneous acceleration निकालनी है, और what is the average acceleration between t is equal to 0 to t is equal to 1 second, right। now अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरह चेंज हो रही है, दैट मीन्स हमें पहले यहाँ से वेलोसिटी देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन रही है,
ठीक है, फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन देखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या होगा, चेंज इन द वेलोसिटी। जब हमें चेंज इन द वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी हमने देखना पड़ेगा। दैट मीन्स पहले यहां से देखिए वेलोसिटी क्या आएगी, दिस इज dx बाय dt। अब टी स्क्वायर के डिफरेंशिएशन क्या होगी, लेट्स से dt t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, राइट। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सो दिस इज 2t। अब देखो t या dt बाई dt कितना आ जाएगा, 1 प्लस क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, राइट। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t, dt बाई dt इज 1, दैट मीन्स 3 तो साथ में है, 3t की डिफरेंशिएशन 3 आ गई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी। यूनिट्स क्या होंगे, SI यूनिट्स होंगे मीटर्स पर सेकेंड। अब देखिए, अब हमें देखना है कि what is the acceleration of the object at t is equal to 1 second, right? That means अगर इस चीज को हम डेरिवेटिव ले लें, एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt। एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारे पास, dv by dt। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा, इसके डिफरेंशिएशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज द, सो ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, 2t की डिफरेंशिएशन क्या है, सिर्फ 2, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर उस टाइम तो आया नहीं, दैट मीन्स 1 सेकेंड पर भी वही एक्सेलरेशन होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन 2 सेकेंड्स पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सो वी विल से हियर एक्सेलरेशन इज, acceleration of the object is constant, right? now अगर acceleration object की constant है तो हम ये कहेंगे कि टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल में भी acceleration यही होगी, right? so average acceleration of the object is, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे भी हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, ठीक है। सो देखिए अगर हमारे पास एक चीज और है, अगर हमारे पास जो पोजीशन है, पोजीशन में से यहाँ पर टी स्क्वायर है, दैट सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आएगी। जब भी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आएगी दैट मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी। तो यहाँ टी स्क्वायर है तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई, तो हमें सिंपल सी बात आ गई, यहाँ जो वैल्यू आ गई 1 सेकेंड पे भी वही है और एवरेज एक्सेलरेशन भी वही है। हाँ, अगर यहाँ टी स्क्वायर की जगह टी क्यूब होता तो फिर हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स सॉल्व करना पड़ता, राइट। तो अगर हम इस चीज को, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। सो अब देखिए यहां पर हम अगर चेंज करें, टी स्क्वायर की जगह पर हम क्या कर लें, लेट्स से दिस इज टी क्यूब नाउ। सो अगेन सेम चीजें कैलकुलेट करें, 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। तो इस तरह हमें फिर देखना करना पड़ेगा। लेट्स से अगेन हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है। सो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी इज dx by dt, right? So this will be d by dt t cube plus 3t plus 2, right? अब देखिए 3, अब इसके डेरिवेटिव लेंगे, वेलोसिटी इस टी क्यूब है, दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3t स्क्वायर प्लस 3 आ गया, 2 की वैल्यू 2, ठीक है ना, राइट। 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया, दिस इज कांस्टेंट। सो हमारे पास अब वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर प्लस 3। अब यहां से अगर एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगी, dv बाई dt। नो एक्सेलरेशन हमारे पास dv बाई dt आई, तो इसका मतलब हमें फिर डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने बार कराओगे भाई, 2 बार तो करनी पड़ेगी ना, एक बार वेलोसिटी निकालने के लिए, एक बार एक्सेलरेशन निकालने के लिए। अब यहां पर देखिए 3t स्क्वायर, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 2t
इंटू 3 तो है ही है, ये कांस्टेंट है इसका, राइट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 6t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहां जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट नहीं आई, अब टाइम चेंज होगा, यहां t आ गया तो ये महाशय जी जब चेंज हो गए तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ये t की वैल्यू 1 होगी तो एक्सेलरेशन 1 आ जाएगी, 6 इंटू 1। सो हमारे पास पहला आंसर क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, acceleration of object at t is equal to 1 second क्या आ जाएगा, this is 6 into 1, 6 into 1 is equal to 6 meter per second square, right? So this is the first answer. अब हमें एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन ये नहीं कि यहाँ 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, एवरेज निकाल दी, ये भी देख लेंगे, लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द चेंज इन द वेलोसिटी। सो एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है ना। सो हमारे पास टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का। यहां से हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आई है, दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 3, दिस इज यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, सो वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 0, यहां पर t की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 0 प्लस 3, यहां हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। नो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितनी आएगी, देखिए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 3 इंटू 1 द स्क्वायर प्लस 3, सो दिस विल बी 3 इंटू 3 6 होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगी, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, राइट। अब टाइम इंटरवल इज 1 माइनस 0, तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आ गई हमारे पास 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1, सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज हमारे पास आ गई। देखिए दूसरी चीज, अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन आई थी वो क्या आई थी, 6t, अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है तो दो वैल्यूज की एवरेज लेके भी हम एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ अगर देखेंगे, जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो वो चीज हम वहां पर देखेंगे, जब वही हम ग्राफ नहीं पढ़ रहे, फॉरगेट अबाउट दैट, ठीक है। और भी ढंग कैलकुलेट करेंगे, एवरेज कैलकुलेट करने का और भी ढंग होंगे, लेकिन जब हम AT ग्राफ पढ़ेंगे या VT ग्राफ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम बात करेंगे कि एवरेज कैसे ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो अदरवाइज बेसिक हमारे पास क्या आया, डेफिनेशन क्या होती है एवरेज एक्सेलरेशन की, दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, सो वी हैव टू दैट स्टिक टू द बेसिक्स, राइट। ये हम ऐसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सो सिमिलर क्वेश्चन इस तरह क्या आ जाएगा, सो ऑब्जेक्ट इज मूविंग along the x-axis whose position is given by x is equal to t cube minus t square, right? Now what is the acceleration of the object
at the moment when the velocity of the object is 0, when the velocity of the object is 0। अब देखिए अगेन अभी हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है, राइट किस टाइम पर वेलोसिटी चेंज 0 हुई, उस फिर वो टाइम की वैल्यू निकाल के एक्सेलरेशन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी विल से दैट विल बी आवर आंसर। अब देखिए पहले हमारे पास यूनिट्स जो हैं, सो ऑल आर एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, जो भी चीज दी हुई है दे आर इन एसआई यूनिट, ठीक है। नाउ वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी इज dx by dt, so this is d by dt t the cube minus t square, right। अब इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे क्या आएगी, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 3t square minus 2t, राइट। तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एक्सेलरेशन क्या है, dv by dt, राइट। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, सो दिस विल बी d by dt 3t का स्क्वायर माइनस 2t, दैट मीन्स इसका आ गया एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 6t माइनस 2, राइट। अब देखिए दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा है कि उस वक्त एक्सेलरेशन कितनी होगी ऑब्जेक्ट की जब उसकी वेलोसिटी 0 है, राइट। दैट मीन्स अब देखिए वेलोसिटी को 0 पुट करो, वेलोसिटी अगर 0 पुट करते हैं दैट मीन 3t स्क्वायर माइनस 2t शुड बी इक्वल टू 0 और 3t माइनस 2 इंटू t इज इक्वल टू 0। अब देखिए वेलोसिटी कब 0 होगी, तो हमारे पास दो चीजें आ गई, आइदर ये वाली टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी। t इज इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी 0 है और t इज इक्वल टू दूसरा टाइम आएगा 3t माइनस 2 की वैल्यू आएगी, ये 0 पुट करेंगे तो भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पर भी वेलोसिटी 0 है, यहां पर हमारे पास आ जाएगा t की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, उधर गया डिवाइड हो गया, इस 2/3 सेकेंड पर भी वेलोसिटी 0 है, ठीक है। सो देयर विल बी टू मोमेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और इतने टाइम बाद 2/3 सेकेंड्स के बाद भी वेलोसिटी 0 है, राइट। अब t इज इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन कितनी होगी, क्योंकि हमें तो दोनों टाइम के लिए निकालनी है, क्योंकि हमें यह पूछा है कि किस टाइम पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी 0 है, उस मोमेंट पर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सो एट t इज इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन कितनी आ गई 6 इंटू 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एट t इज इक्वल टू 2/3 सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2/3 माइनस 2, राइट। सो दिस विल बी अगेन 4 minus 2 is minus 2 meter per second square. Is it right or wrong? Yes, it is right. Right. तो हमारे पास 2 सेकेंड पर हमारे पास आ गई 6 इंटू 2/3, सो दिस कैंसल विद दिस 4 minus 2, sorry 4 minus 2 is plus 2 not minus 2, sorry, so this will be 4 minus 2 is 2, so there is a change in the acceleration। so हमने कैलकुलेशंस कर ली कि वेलोसिटी किस मोमेंट पर 0 है, उस मोमेंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। सो इनिशियल एक्सेलरेशन t इक्वल टू 0 पर माइनस थी, उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गई, राइट। सो इस तरह हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ग्राफ्स, जिसमें हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, उसको एनालिसिस कैसे करना है, फिर वो चीज that part is very very important also। ये नहीं कि ये important नहीं है, वो भी important है, ठीक है। सो VT ग्राफ या XT ग्राफ है, वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।